हम लोग का क्लास 10th का मैथ चल रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका तीसरी का चैप्टर पढ़ाई हो रही थी, जिसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो चैप्टर क्या है, चैप्टर 1 का सी, जो भारतीय भवन मैथ से है। तो इसका जो प्रश्न था कुछ इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि त्रिभुज का संरेख वाला प्रश्न हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाला प्रश्न हो गया, या सिद्ध करने वाला प्रश्न हो गया। तो ये सभी प्रश्न हम लोग इसके पहले के क्लास में पढ़ चुके हुए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग को चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने वाला प्रश्न पढ़ना है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आप लोग अगर इसको सीख लेते हैं तो आगे के लिए आपको बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है। तो देखिए प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है इस प्रकार से कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमानुसार -4, -2, -4, -2, -3, -5, -3, -2 और 2, 3 है, और क्या है, 2, 3 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं, देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज हो गया, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो इसमें ए का शीर्ष बिंदु दे रहा है -4, -2, उसके बाद में बी का नियामक दिया जा रहा है -3, -5, और तीसरी का शीर्ष बिंदु है 3, -2, और चौथा शीर्ष बिंदु क्या है, 2, 3 है। चौथा शीर्ष बिंदु क्या है, 2, 3 है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये आप लोग सोचिए कि 21 चैप्टर का है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का, और वो भी किसका, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हम लोग अगर ऐसे जनरली चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना रहता, जैसे आप मान लीजिए कि मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें का अगर रहता तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला अलग आता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, एक एबीसीडी चतुर्भुज है जिसके 4 शीर्ष बिंदु के मतलब मान दिया गया है, और इसकी सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक विकर्ण डालेंगे, ठीक है, और इस विकर्ण को डालने से फायदा क्या होगा कि यह चतुर्भुज 2 भाग में बट जाएगा, अर्थात ये जो चतुर्भुज है 2 त्रिभुज में बट गया। अब इस 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग अलग अलग निकाल करके और आपस में जोड़ देंगे। अर्थात कहने का मतलब हुआ, इसमें देखिए पहले आपका चतुर्भुज क्या था, ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है। अब इसमें एक विकर्ण डाल दिया गया तो 2 त्रिभुज बन गया। कै गो त्रिभुज बना, 2 गो। पहल का त्रिभुज हो गया ए बी सी, और सेकेंड त्रिभुज क्या हुआ, ए डी सी। तो इसमें हम लोग पहले किसी भी त्रिभुज का पहले एबीसी का या एडीसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोनो एगो का पहले निकालेंगे, उसके बाद में दूसरी का, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके आपस में ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में जो मान हम लोगों को मिलेगा वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। वही मान किसका होगा, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट इसमें ए का नियामक क्या दिया हुआ है, -4, -2, और बी का नियामक क्या दिया गया है, -3, -5, और सी का नियामक क्या दिया गया है, 3, -2, और डी का नियामक क्या दिया गया है, 2, 3। तो सबसे पहले ये तो एक चतुर्भुज था जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी, अर्थात हम लोग को निकालना क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। हम लोगों को निकालना क्या है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 2 त्रिभुज कौन है, ए डी सी और ए बी सी। तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी सी में काम करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज
ए डी सी में इसमें ए का शीर्ष बिंदु क्या होगा -4, -2, डी का क्या होगा 2, 3 और सी का क्या होगा 3, -2, 3, -2। तो अब इसके क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x1, x2, x3 और y1, y2 और y3 का मान इसमें बैठा करके हल कर देंगे, जिससे त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए इसमें मान अब बैठाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू x1 है, क्या है x1, तो x1 का मान क्या है -4 है, तो -4 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 क्या है 3 है और y3 क्या है -2 है, अर्थात y2 के मान 3 है और y3 के मान क्या है -2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और फॉर्मूला का माइनस और y3 का माइनस, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2। फिर उसके बाद में x2 है, क्या है x2, तो x2 आपको दिया हुआ है क्या +2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और y3 माइनस y1, तो y3 क्या है -2 और y1 भी क्या है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और इसका माइनस और फार्मूला का माइनस मिलाकर +2 और प्लस x3 है, क्या है x3, तो x3 का मान क्या है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और y1 माइनस y2, तो y1 क्या है -2 है, y1 क्या है -2 और y2 क्या है 3 है, y2 क्या है 3, तो -3 हो जाएगा। तो अब इसको इधर बनाते हैं, देखिए तो हो जाएगा 1/2 इंटू -4 गुना 3 व 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 3 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 और प्लस क्या है 2 है, प्लस क्या है 2 गुना, अब यहाँ पर देखिए -2 और +2 मिलकर क्या हो जाएगा 0 बनेगा, क्या बनेगा 0, तो गुना 0 प्लस 3 गुना अब -2 और -3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -5 आएगा, क्या आएगा -5, तो 1/2 इंटू 4 पचे क्या होगा -20 और 2 से 0 में गुना होगा तो 0, आप प्लस माइनस मिलकर माइनस, आप 5 क्या होता है 15 होता है, 5 क्या होता है 15 होता है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा कुल मिलाकर 1/2, अब -20 को अब -15 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -35 आएगा, क्या आएगा -35, अर्थात -35 बटा क्या आया 2 आया, -35 बटा क्या आया 2 आया। तो आप लोगों को कल की क्लास में बताया गया था कि किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, या लंबाई चौड़ाई हो वो भी माइनस में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल क्या आ गया माइनस में आया, तो माइनस में क्षेत्रफल आ गया तो इसको प्लस करने के लिए हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं, कल के क्लास में बताया गया था। तो इसमें जब मॉडुलस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या आया 35/2 आया, क्या आया 35/2। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे और निकाल करके दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, तो देखिए ए का शीर्ष बिंदु क्या दिया हुआ है -4, -2 और बी का क्या दिया हुआ है, बी का दिया -3, -5 और सी का क्या दिया हुआ है 3, -2। तो अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 और फॉर्मूला तो यही लगेगा, कौन 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2।
तो यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट मान बैठाएंगे। तो 1/2 इंटू x1 है, तो x1 का मान क्या है देखिए आप लोग, -4 इंटू y2 माइनस y3 होता है, y2 माइनस क्या होता है y3, तो y2 क्या है -5 है, y2 क्या है -5 और y3 क्या है -2, तो a माइनस और फार्मूला का माइनस मिलकर क्या बनेगा +2 हो जाएगा, और प्लस x2, प्लस क्या होता है x2, तो x2 क्या है -3 है, x2 क्या है -3, तो a माइनस और a प्लस दोनों मिलकर क्या बनेगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और इनटू क्या होता है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो y3 का मान क्या है देखिए आप लोग -2 है, y3 का मान क्या है -2 है और y1 का मान क्या है -2, तो a माइनस और फार्मूला का माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस x3, प्लस क्या होता है x3 होता है, तो x3 का मान देखिए क्या है 3, x3 का मान क्या है 3 और x3 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 क्या है -2, y1 क्या है -2 और y2 क्या है -5, तो प्लस माइनस माइनस मिलकर +5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -4 और -5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा -3 आएगा, और यहाँ पे -3 और -2 +2 मिलकर क्या होगा 0 होगा, और +3 गुना 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो अब देखिए कुल मिलाकर 1/2 और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 12 और ये गुना हुआ तो 0 और +3 9 हो जाएगा, और 12 को और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21, अब बटा में क्या आएगा 2 आएगा, बटा में क्या आएगा 2, तो अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया 21/2, क्या आया 21/2। तो हम लोगों को किसका क्षेत्रफल निकालना था याद कीजिए, पहले ही आप लोग को बताया गया है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। कौन चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग को बताया है कि इसको 2 भाग में बांटे, 2 त्रिभुज के रूप में, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, अब दोनों को क्या कर देंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद में जो मान आएगा वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चलो यहाँ पे हम ये जो क्षेत्रफल आया है इसको मतलब पहला क्षेत्रफल बोल सकते हैं, अर्थात A1 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं A1, क्या बोल सकते हैं A1, और यहाँ पर जो सेकेंड त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है इसको क्या बोल सकते हैं A2 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं A2। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस क्या होगा A2, तो कुल मिलाकर होगा 35/2 प्लस 21/2, दोनों का एलसीएम समान है, दोनों का एलसीएम समान है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 1 × 5 × 6 और 3 × 2 5, अर्थात क्या आया 56/2। तो इसको काटेंगे अर्थात डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 28 आएगा, क्या आएगा 28। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या आया 28 आया, क्या आया 28। तो लिख सकते हैं चतुर्भुज, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना आया 28 वर्ग मात्रक, 28 वर्ग मात्रक। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल से बने रहें, रोज आपको ऐसा ही वीडियो मिलते रहेगा। और इस चैनल में क्या है कि आपको रोज लगातार वीडियो मिलेगा, लगातार मतलब जो भी चैप्टर पढ़ाई होगी उसका प्रत्येक क्वेश्चन का प्रत्येक वीडियो मिलेगा आपको। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है आप लोगों को, तो कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है चैप्टर बनाने के दौरान उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिए, उसको बना करके आपके पास व्हाट्सएप पर, या जैसे आपके पास मान लीजिए व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, चाहे मैसेंजर है उस पर भेज दिया जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्न के साथ।